कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जब बाय करता है तो बाज़ार नीचे गिर जाता है और जब वो बेच देता है तो पोर्टफोलियो स्टॉक 2, 3, 5, 10 गुना तक हो जाता है। उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है, आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी कभी लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट को ऊपर या नीचे कर रहा है, हमारे बस की कोई बात ही नहीं है। अच्छी न्यूज़ है, सब कुछ अच्छा है तो भी स्टॉक नीचे जा रहा है, और बहुत घटिया रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भी स्टॉक अप जा रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक रहते हैं, कौन वो बड़े प्लेयर हैं जो मार्केट को कम या ज़्यादा करते रहते हैं, अप या डाउन करते रहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर है या हमारे इंडियन इन्वेस्टर है, कौन है वो लोग। रिटेल ये बात सोच सोच के परेशान हो चुका है, उसको कभी मुनाफा नहीं आता। आज हम बात करेंगे कुछ डेटा के बारे में, कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे बड़े प्लेयर्स काम कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज आपको एफआईआई और डीआई की असली कहानी बताऊंगा, साथ में लेटेस्ट एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि आपको कैसे ये डाटा को देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई की। एफआईआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लिए मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच, ब्लैक रॉक, ये सभी एफआईआई है। अब बात करते हैं डीआईआई की। डीआईआई का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इंडिया के ही होते हैं, ये बाहर के नहीं होते। इंडिया में कौन, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, बैंक्स, ऐसे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। ये काम कैसे करते हैं दोस्तों, कई बार एफआईआई कंटिन्यू बाइंग करते रहते हैं, मार्केट अप चला जाता है। कई बार एफआईआई का मूड ऐसा होता है कि कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट में प्रेशर आ जाता है। जैसे अभी करंट के सिनेरियो में यही कंडीशन चल रही है, एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। और डीआईआई का मेन जो मकसद होता है, मेन जो काम होता है वो होता है मार्केट को बैलेंस रखना। अगर एफआईआई बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं तो डीआईआई खरीद लेते हैं तो वो बैलेंस बन जाता है। लेकिन कभी कभी मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है, दोनों की सोच एक जैसी हो जाती है, तब मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। या तो दोनों बेचना शुरू कर देते हैं या दोनों खरीदना शुरू कर देते हैं। दोनों एक साथ अगर खरीदना शुरू करते हैं तो बहुत अपसाइड चली जाती है मार्केट। अगर दोनों बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट में गिरावट आ जाती है। एफआईआई का एक एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल एक चीज़ से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप एक छोटे से शहर में रह रहे हैं और आपका एक फ्रेंड है जो फॉरेन में रहता है। ऐसे आपके 3-4 फ्रेंड्स और भी हैं और उनके 3-4 फ्रेंड्स और आ जाते हैं। ये मान लो कि टोटल आपके 10 फ्रेंड्स हो गए हैं, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स। और वो आपके एरिया में, छोटा सा एरिया है, और वो आके ये कहते हैं कि हमें तो एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। और वो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो प्रॉपर्टी खरीदते जाते हैं। 2, 4, 5, 10 जैसे ही उन्होंने कोई सौदे लिए या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली तो आप देखेंगे कि आपके एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। कोई सस्ते में बेचने के लिए तैयार ही नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे शेयर मार्केट में भी ऐसा ही प्रभाव डालते हैं। वो एक साथ इतने बल्क में खरीद लेते हैं, रिटेल तो कभी सोच भी नहीं सकता। आपके और मेरे पास कितने होंगे, किसी भी कंपनीज के 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 शेयर होंगे। वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ शेयर ऐसे क्वांटिटी में बाय करते हैं। तो दोस्तों उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिनको हम बहुत जल्दी से नहीं समझ सकते और इसलिए रिटेल फंस जाता है। एक लाइव एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कल का डाटा है दोस्तों, आज मार्केट ऑफ है। कल की डेट में एफआईआई ने 13,646 करोड़ रुपए की बाइंग की। नेट सेलिंग की उन्होंने 15,572 करोड़ रुपए की। उनकी बाइंग और सेलिंग मिला के नेट उनका रह गया 1,926 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई। डीआईआई ने क्या किया, 13,144 करोड़ रुपए की बाइंग और 9,248 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तो नेट उनका 3,895 करोड़ रुपए की बाइंग रह गई। तो डेली के डाटा से हमें कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगता। ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन हम इनके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं ले सकते। ना ही हमें ये पता लगता है कि एफआईआई और डीआई का मूड कैसा है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, आज एफआईआई ने खरीद लिया तो हमने खरीद लिया, कल उन्होंने बेच दिया तो हमने बेच दिया। ऐसे तो हम उलझ पुलझ हो जाएंगे, हमें टेंशन ही हो जाएगी।
ऐसा ही हम DI के साथ नहीं कर सकते, ना ही FII के साथ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक अलग तरीका भी बता रहा हूँ जिसमें आप थोड़ा सा बेटर आइडिया लगा सकते हैं। मंथली के डाटा से आप पूरे मंथ का डाटा भी चेक कीजिए कि FII और DI क्या बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन तो वो बहुत अच्छी सेलिंग कर दे, लेकिन कंटिन्यू 10 डेज बाइंग करें तो हम फंस जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये कंप्लीट मंथ का डाटा का एग्जांपल है। जैसे अभी इस मंथ में FII ने 1,03,497 करोड़ रुपए की बाइंग की, 1,25,762 करोड़ रुपए की सेलिंग, नेट सेलिंग रही उनकी 22,264 करोड़ रुपए की। DII ने क्या किया, 1,37,361 करोड़ रुपए की बाइंग, 85,462 करोड़ रुपए की सेलिंग और नेट बाइंग उनकी हुई 51,900 करोड़ रुपए की। तो हम इस डाटा से ये आइडिया लगा सकते हैं कि FII की जो सेलिंग है वो कम है और DII ने मार्केट को अच्छा खासा संभाल रखा है। तो ये भी एक अलग से तरीका है देखने का FII और DI डाटा के लिए। इनका इम्पैक्ट क्या रहता है दोस्तों, अगर FII कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, इसका मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। इसका मतलब ये है कि फॉरेन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो हमारी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव सेंटीमेंट रखते हैं, बुलिश है, लॉन्ग टर्म में वे सोचते हैं कि मार्केट अप जाएगी। ऐसे ही अगर DII कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि इंडिया में अभी ये खरीदने का टाइम है, हमें वेट नहीं करना, तो इसका मतलब है पॉजिटिव कि FII और DI दोनों ने खरीदा तो मार्केट पे बहुत बुलिश व्यू बन जाता है। अगर वो दोनों एक साथ सेलिंग करने लग जाते हैं तो इसका अपोजिट हो जाता है कि मार्केट गिर जाती है। तो हमें इसके डाटे को इस तरह से रीड करना चाहिए। दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई भी वीडियो, कोई भी डाटा, कोई भी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस आपको बताया जाए तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये सारे सोर्सेज है जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ। दोस्तों मैं एक पोर्टफोलियो स्टॉक बताता हूँ एवरी सैटरडे को, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी आपको मिलता है मंडे टू फ्राइडे शाम को। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।